ओम नमः चंडिकाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नवरात्र के 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से आज हम 9वां और 10वां अध्याय सुनेंगे। मेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी की महिमा का वर्णन करते हैं और उस वर्णन को सुनकर राजा सूरत उनसे कहते हैं। राजा सूरत ने कहा, विनय सुने मुनिराज, अम्बे की विस्तृत कथा हमें सुनावे आज। मुनि बोले, जब रक्त बीज का हुआ समर में नाश, लगा छोड़ने शुंभ निशुंभ क्रोध में लंबी सांस। गुस्से से झुंझला उठा सुनकर दानव शुंभ, रण क्षेत्र में लपक पड़ा ले दैत्यों का झुंड। असुरों की सेना चले बड़े बड़े रणधीर, दुर्गा को मारन चले होठ चबाते वीर। पहुँचते ही समरभूमि में वर्षाने लगे वो बाण, मानो कहीं से आ पड़ा वानों का तूफान। क्षण में इतने बाण चले ढक गया आकाश, असुरों को देने लगा देवी गणों को त्रास। शक्तिशाली असुरों के जितने चलते थे बाण, निज बाणों से काट कर अम्बे करे तमाम। देवी पास में आ पहुंचा असुरों का सरदार, क्रोधातुर हो सिंह पे किया खड्ग से वार। देखा शक्ति ने तभी हुआ सिंह पे वार, शूर्प अस्त्र से तोड़ी देवी ने उसकी ढाल और तलवार। टूटा खड्ग वो ढाल देख के निशुंभ हुआ विकराल, चला दिया फिर शक्तिवान कांप गया संसार। आती शक्ति देख देवी ने चक्र दिए चलाए, टुकड़े टुकड़े में बटी जैसे होती राय। फिर निशुंभ ने क्रोध से किया शूल पर हार, अम्बे ने मुक्का मार कर टुकड़े किए हजार। असुरेश्वर ने दुर्गे पर फेंका गदा महान, तोड़ी दुर्गे ने भारी गदा क्षण में किया निदान। दैत्यराज झपटा दुर्गे पर हाथ में परशु उठाए, वाण चलाकर चंडिका धरती दिए गिराए। रथ सवार निशुंभ था कर लिए अस्त्र महान, आठ भुजा को फैला कर लगा करने संग्राम। अति देखा असुर को शक्ति शंख बजात, धनुआ के टंकारे से हो गए दैत्य निराश। घंटे की आवाज से गूंजा तीनों लोक, रण क्षेत्र में ज्वाला से अम्बे का आलोक। महानाद की सिंह ने थर्राया संसार, तभी उछली माता काली करके शब्द अपार। चहुं दिशा में चमक रहा वो तीखी तलवार, दैत्यगण भी देते थे भयानक ललकार। दानवों ने समर में माया किया विशाल, बलशाली उपजे दानव जैसे मानो काल। क्रोधित होकर अम्बे भी प्रलय चली दिखलाने, बड़े बड़े बलशाली को मिट्टी में लगी मिलाने। भर भर खपड़ दैत्यों की लहू पी रही काली, पृथ्वी नभ पाताल में छाई खून की लाली। क्रोध में शिवानी ने किया कठिन अट्टहास, कांपी असुरों की सेना बिगड़ गई हालात। ठहरो ठहरो दुष्ट तुम कहती जग की मात, दोनों को पहुंचाती हूँ मैं अभी मौत की घाट। देवों ने फूल बरसाए गूंजे जय जयकार, महामाया के अस्त्रों से मच गए हाहाकार। छोड़ी शक्ति शुंभ ने भीषण अग्नि समान, भगवती ने काट दी चला के अस्त्र महान। तब चंडी पे क्रोध से निशुंभ ने किया वार, काली दुर्गा सिंह पे करने लगा प्रहार। 10 सहस्त्र अपनी भुजा लिए चक्र निज हाथ, चक्र चलाकर असुरों ने दी देवी को ढांप। संकट हरनी शक्ति ने वर्षाई निज बाण, क्षण में ही निशुंभ का माया किए तमाम। भगवती ने निशुंभ पे किया त्रिशूल प्रहार, छाती फाड़ी दानव की करे बहुत चिंगाड़। जब छाती उसकी फटी निकले असुर महान, ठहरो ठहरो चंडिका मुख से करे बखान। मुस्कुरा कर अम्बे ने तब खड्ग उठाई हाथ, झटपट में निशुंभ का शीश लिए थी काट। शिवदूती व कालिका भक्षण करती मांस, कौमारी निज शक्ति से करे असुर का नाश। ब्रह्माणी ने मंत्र पढ़े तब जल छिड़के चहुं ओर,
कार्तिकेय गणेश शक्ति असुर रहे थे तोड़, माहेश्वरी त्रिशूल चले चले वैष्णवी चक्र, कौन बचाए दैत्यों को जब दीन ही हुआ वक्र। योगिनियाँ हाड़ों को चबाती झूम झूम मतवाली, लाशें इतनी तिल मात्र न रणभूमि थी खाली। सेना सहित निशुंभ का हुआ समर संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ की जय जयकार। भक्तों नवम अध्याय की कथा बड़ी सुखसार, पढ़ने मात्र से मिटता है भीषण कष्ट अपार। ओम नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आइए अब हम 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। मेधा मुनि इस कथा को सुनाते हुए राजा सूरत और समाधि वैश्य से कहते हैं कि प्रिय भाई की मृत्यु सुनकर शुंभ को हुआ शोक, क्रोधित होकर देवी पर दौड़ा कांपे तीनों लोक। बोला अरे दुष्ट दुर्गा ये कैसी है लड़ाई, औरों के बल पर लड़ने युद्ध भूमि में आई। ब्रह्माणी इंद्राणी आदि शक्ति लेकर साथ, क्यों लड़ती हो लड़ो अकेली ए औरत की जात। बोली देवी रे दुष्टा मैं तीनों लोग अकेली, माया तू भी खेला है और मैं भी माया खेली। उसी समय भगवती ने अपना मुख फैलाया, सारी शक्तियों को देवी ने अपने शरीर समाया। बोली दुर्गा माया छोड़ो युद्ध कला तुम दिखलाओ, एक अकेली नारी से तुम अपने प्राण बचाओ। कहकर भगवती माँ दुर्गे लगी चलाने बाण, दो योद्धा में हो चला महाघोर संग्राम। अम्बे माँ ने शुंभ पे किया अनेकों वार, शुंभ ने ऐसे काटा जैसे खड़ग और पतवार। वाणों से जगदम्बे को दिया शुंभ ने ढाप, घायल कर दी दुर्गे को ऐसा विषधर सांप। अम्बे माँ ने शुंभ की धनुष को दिए काट, धनुष टूटा शुंभ का शक्ति उठा ली हाथ। जगदम्बे ने चक्र से शक्ति को दिया काट, क्रोधित दानव को रण में ना सूझे कोई बात। असुरेश्वर ने हाथ लिया अब ढाल और तलवार, झपट पड़ा जगदम्बे पर किया खड़ग से वार। चंडी ने देखा तब छोड़ा अपना बाण, खड़ग ढाल का कर दिया क्षण में काम तमाम। देवी का हाथ पकड़ के शुंभ उड़ गया आकाश, धरा गगन में युद्ध हुआ सुने देवी दास। नभ में होता युद्ध देख के देव ऋषि हैरान, सृष्टि में पहले हुआ कभी न ये संग्राम। मारी दुर्गे ने तभी थप्पड़ एक महान, धरती पे मूर्छित गिरा दैत्य शुंभ बलवान। उठ करके वह फिर दौड़ा क्षण में मुक्का तान, भगवती को मारने दौड़ा शुंभ बलवान। देखा दैत्य को शक्ति ने किया त्रिशूल प्रहार, छाती फाड़ के गिरा दिया दिया दुष्ट को मार। धरती पे गिर शुंभ ने जब छोड़ा था प्राण, धरा हिली सिंधु हिले पर्वत हिले महान। देवगणों को खुशी मिली स्वच्छ हुआ आकाश, मुनिगण का संकट मिटे बह चली नदियां आप। तीनों लोक में हो गई देवी की जय जयकार, फूल बरसते ऐसे मानो जैसे मेघों की बौछार। अग्नियां प्रज्वलित हुई यज्ञों में अपने आप, चांदनी की थी चांद ने सूरज ने किया प्रकाश। आने लगी गगन से घुंघरू की आवाज, नाच रही थी देव अप्सरा विजय घोष का साज। जो नर जगदम्बे की भक्ति इस अध्याय से गाएगा, वो नर दुर्गा मैया की गोद शीघ्र ही पाएगा। कली काल विकराल में जो चाहे कल्याण, आदि शक्ति भवानी का करे प्रेम से ध्यान। दास जनों पे देवी माँ करती दया है आप, हे भक्तों संपूर्ण हुआ ये 10वां अध्याय। ओम नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। जय माता दी।